श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। गोस्वामी जी महाराज चरण रज की मांग कर रहे हैं। मार्ग की धूल यदि आंख में पड़ जाए तो आंख को बंद कर देती है, लेकिन यही सदगुरु के चरणों से स्पर्श हो जाए तो बंद आंख को खोल देती है। गोस्वामी जी यहां चरण रज से मन को पवित्र करना चाह रहे हैं। मेरा मन विषय वासनाओं से बिगड़ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा मन विषय वासनाओं से बिगड़ गया है, इस मन को मैं सुधारना चाहता हूं। यहां पर देखिए कि रज तो माथे पर लगाई जाती है, मन में नहीं लगाई जाती। श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन ने अमीय द्रव्य दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। चरणों की रस तो काजल के रूप में नेत्रों में लगाई जाती है और हम सब महापुरुषों के चरण रज नेत्रों को स्पर्श करते हैं। लेकिन यह सदगुरु के चरणों की रज की महिमा है, यह सदगुरु की महत्ता है कि चरणों की रज नेत्रों में लगाई और हमारा मन पवित्र हो गया। आंख देखने का कार्य करती है, आत्मा दर्शन करती है। हम जो आंख से देखते हैं उसको देखना कहते हैं। जैसे ताजमहल लाल किला हम देखते हैं, लेकिन बिहारी जी को हम देखते नहीं बल्कि उनका दर्शन करते हैं। जब खुली आंख से तथा जगत पिता बंद आंख से दिखता है। आप मंदिर में जाते हैं, बिहारी जी के सामने खड़े होते हैं, जैसे ही पुजारी जी पर्दा उठाते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। माथे की आंखें होती हैं संसार को देखने के लिए, लेकिन ईश्वर को मन की आंखों से देखा जाता है। गुरुदेव के पावन चरणों की रज जब हमारे मन को पवित्र करती है तब मन भगवान के दर्शन में लीन हो जाता है और मन पवित्र होता है। महात्मा पुरुषों के श्री चरणों की कृपा से नेत्रों के रज को स्पर्श किया, मन पवित्र हो गया। जैसे बिजली का तार हाथ को छुआ तो झटका मन को लगा। इत्र को नाक ने सूंघा लेकिन मन आनंद ने अनुभव किया। ऐसे ही मस्तक गुरुदेव के चरणों में झुका, मन अपने आप ही पवित्र हो गया। और मनुष्य का जब मन बिगड़ जाता है तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। शरीर की जीवन यात्रा बिगड़ जाती है, शरीर का जीवन चक्र बिगड़ जाता है। अपवित्र मन हमेशा ही अपवित्र कार्य करता है। इसलिए मन शांत नहीं चाहिए बल्कि मन शुद्ध चाहिए। हम मन की शांति की मांग करते हैं, मन शांत नहीं होता, मन शुद्ध होता है। मन जब शुद्ध होता है तब मन शांत हो जाता है। मन जब शुद्ध होता है तब मन शांत हो जाता है। अन्यथा मन अशुद्ध है, विकार वासनाओं से भरा हुआ है, तो लाख प्रयत्न करने पर भी मन कभी शांत नहीं होता। जैसे किसी चिकने बर्तन को साफ करने के लिए हम उसे बालू से मिट्टी से रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, जैसे बर्तन चमकाए जाते हैं, ऐसे ही मन की काई को भी, मन की कीचड़ को भी गुरुदेव के पावन चरणों की रस साफ करती है। काई विषय मुकुर मन लागी। हमारे मन में विषयों की काई ने मन के दरबा को इतना मैला कर दिया है कि उसमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। और भगवान को तो निर्मल मन पसंद है।
भगवान ने स्वयं सुंदर कांड में जब विभीषण जी को उपदेश देते हैं तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र निभावा। तो जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो सृष्टि भी शुद्ध दिखाई देती है। तो गुरुदेव के पावन चरणों की रज, गीता में रज का भी एक दूसरा भी अर्थ बताया है। रज माने धूल भी है और रज माने रजोगुण भी है। गीता बोलती है, काम ऐप है, क्रोध ऐप है, रजोगुण समूल भवे। जो रज जगत से जुड़ी है वो आपको गड्ढे की ओर ले जाएगी, लेकिन जो रज जगदीश से जुड़ी है वो आपको शिखर की ओर ले जाएगी। रज काम से जुड़ी है या रज राम से जुड़ी है, रज क्रोध से जुड़ी है या रज करुणा से जुड़ी है। काम और क्रोध ये दोनों ही मन को बिगाड़ते हैं। काम अच्छे अच्छे महापुरुष को चौपट कर देता है। काम के दो बेटे हैं, क्रोध और लोभ। मूल में जो पाप है वो काम है, और किसी प्रकार का भी काम, चाहे वो स्त्री जन्य काम हो, पुरुष जन्य काम हो, वस्तु जन्य काम हो या इंद्रिय जन्य काम हो, कामना जन्य काम हो या वासना जन्य काम हो, कोई भी काम का स्वरूप हो, जब हमारे भीतर काम का उदय होता है तब लोभ पैदा होता है। लोभ पैदा हो जाता है कि कामना मेरी सदैव पूरी होती रहे, और अगर काम पूर्ति में कोई विघ्न आता है, काम पूर्ति में कोई भी बाधा आती है, तो फिर हमें क्रोध आग जलाने लगती है, फिर हम प्रतिशोध की आग में जलते हैं। इसीलिए मूल में काम है। उसने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को चौपट किया है। भगवान शिव के प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब काम ने आक्रमण किया तो इस जगत की दशा क्या हुई है, सुनो। भय काम बस जोग से तापस, पावरनी को कही, देखई चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रही। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि 24 घंटे भगवान के नाम में डूबे रहने वाले, भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद लेने वाले ये जो श्री नारद जी हैं, उनको चौपट कर सकता है। तो हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है। इसी काम ने नारद जी को चौपट किया और क्रोध की, लोभ की अग्नि में सड़ा दिया। लेकिन भगवान की शरणागति थी। नारद जी भगवान जी की शरण में आए तो रोकर नारद जी ने कहा कि प्रभु जो होना था वह तो हो गया, लेकिन इस रोग से मुक्त तो कराइए। तब भगवान ने कहा कि रोग से मुक्ति तो वैद्य जी ही कर सकते हैं, औषधि तो उनके पास ही रहती है। वैद्य कौन है? बोले सदगुरु वैद्य है। मन के रोग की औषधि तो सदगुरु के पास है। कौन है? बोले भगवान शिव हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शिव के चरणों में जाओ और वहीं काई की कीचड़ को साफ कराओ। नारद जी ने पूछा कि वहां जाकर करूं क्या? उन्होंने
उन्होंने कहा कि एक काम करो। प्रभु श्री राम जी ने नारद जी को कहा कि तुम एक काम करो, जपऊं जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत बेश्रामा, जेहि पर कृपा ने करहि पुरारी, सोने पावे मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा ने करहि पुरारी, सोने पावे मुनि भगति हमारी। प्रभु श्री राम जी ने नारद जी को स्पष्ट कहा है कि शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं, भगवान के सामने नारद जी खड़े हैं। भगवान रोग मुक्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान मर्यादा का पालन करते हैं। बोले रोग की औषधि तो वैद्य जी के पास है और सतगुरु ही वैद्य हैं। हनुमान जी स्वयं सतगुरु की भूमिका में है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो गुरुदेव के रूप में श्री हनुमान जी का स्मरण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। हमारे द्वारा जो भी पाप होता है वह कामना के द्वारा होता है, इसीलिए साधु बहुत ही सावधान रहते हैं। वे दिन रात इस बात को गुनगुनाते हैं। चाहे गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाहे मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, सोई साहनी को साहे। एक संत ने बहुत अच्छा कहा। वो कहते हैं कि चाहे जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाहे हर से लगी जी हरा हो गया। चाहे जड़ से लगी जी जरा हो गया, और चाहे हर से लगी जी हरा हो गया। जी को जलाना है तो जरा से चाहे कर, अगर जी को हरा भरा करना है तो चाहे हरि के चरणों में हरि दर्शन की चाहे, हरि दर्शन की प्यासी। जीवन हरा भरा रहेगा तो ऐसे पावन चरण जहां मिले वहां शीश को झुकाएं, मन भी पवित्र होगा और शांत व आनंदित भी रहेगा। गुरु चरणों में बैठना माने संपूर्ण समर्पण। अभी सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हनुमान चालीसा के प्रथम चरण में गोस्वामी जी ने गुरुदेव चरणों को नमन कर रहे हैं। हम भी गुरुदेव के चरणों की वंदना करें। हे गुरुदेव, हमारा वंदन स्वीकार करें। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान हैं, करते रहते सदा हम हैं एहसान है। भूल क्षमा कर देते और अपनी शरण में लेते हैं, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुदेव के श्री पावन चरणों की रस से गोस्वामी जी ने अपना मन सुधारा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी।
यह सिद्धांत कि शुद्ध मन ही भगवान का वर्णन कर सकता है, क्योंकि भगवान को निर्मल मन ही भाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र निभावा। भगवान का अगर वर्णन करना चाहो, भगवान को अगर वर्णन करना हो तो मन निर्मल चाहिए। शुद्ध मन ही भगवान का वर्णन कर सकता है। मन तो हमेशा अपने यश का ही गुणगान करता है, अपना ही वर्णन करता है, अपने ही डींग हारता है। आपने ऐसे अनेक लोग देखे होंगे जो देखो अपनी ही गाथा, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। विमल यश तो केवल भगवान का ही है। निर्मल और मैले का अंतर क्या है? जो वर्णन अपने मन में ईर्ष्या पैदा करे, जलन पैदा करे, प्रतियोगिता का, प्रतिद्वंदता का, प्रतिशोध की भावना जगा दे, वो वर्णन सांसारिक है। जो वर्णन मन को शांति दे, आनंद से, प्रसन्नता से, भक्ति से भर दे, हमको विश्राम प्रदान करे, वो वर्णन ईश्वर का है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अगर जिह्वा को पावन करना है तो भगवत यश गाएं। गोस्वामी जी बालकांड के अंत में खुले मन से बोले, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिद, पारु कभी कौनी लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावई, बेदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावई। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि मैंने तो अपनी जिह्वा को पावन कर लिया है। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने बहुत प्रकार की प्रगति की है, लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक युग में भी तन के मैल को साफ करने के प्रसाधन बने हैं। अनेक प्रकार के साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, लेकिन मन के मैल को धोने का कोई न साधन है और न कोई साबुन है। मुझे लगता है कि न तो कोई विज्ञान बना पाया है और न ही भविष्य में बना पाएगा। चूंकि तन के मैल को धोया जा सकता है, मगर आत्मा के मैल को तो कृपा ही धो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि मन का मैल धोना हो तो क्या करें? रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहि सुनहि जिगावई, कलिमल मनोमल धोई बिन, श्रम राम धाम सिधावई। सत्य पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर और धरी, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरि। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदासं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाएगा और गुरुदेव के चरणों की पावन रस से जब मन शुद्ध हो जाए, तब गोस्वामी जी भगवान के यश का वर्णन करने लगेंगे। बरनऊं रघुबर विमल जसु, जो दायको फलिचार। हमने ऐसा सुना है कि दिन में गोस्वामी जी विषय लिखते थे और हनुमान जी महाराज रोज रात को इनका लेख मिटा जाते थे। हनुमान जी को लगता था कि मेरा क्यों यश वर्णन करते हैं, मेरे प्रभु का यश वर्णन करना चाहिए।
कई दिन जब ये घटना हुई तो गोस्वामी जी को बहुत चिंता हुई कि यह क्या हो रहा है। एक दिन रोकर गोस्वामी जी ने हनुमान जी का आह्वान किया और शिकायत की कि मैं इस वृद्धावस्था में लिख रहा हूं और कोई मेरे लेख को मिटा जाता है। तब हनुमान जी मुस्कुराने लगे कि अरे यह तो हम मिटाते हैं, प्रभु आप। हनुमान जी ने कहा कि भाई बंदर का क्या यश होता है, यश तो रघुवर का होता है, भगवान के यश को गाओ। गोस्वामी जी ने कहा कि सरकार में तो रघुवर का यश गा रहा था। रघुवर का? तुम तो बंदर का यश गा रहे थे। अरे सरकार आप भी तो रघुवर हैं, रघुवंशी हैं, आखिर आप भी तो रघुवंश में आए हैं, आ गए हैं कि नहीं। हनुमान जी ने पूछा मैं कैसे रघुवर वंश में आ गया। गोस्वामी जी बोले कि माता पिता से ही तो वंश चलता है, उन्हीं का अंश तो वंश के रूप में आगे बढ़ता है, और आप तो रघुवंशी हैं क्योंकि आपके माता पिता तो भगवान जानकी नाथ हैं। आप तो रघुवंशी हैं क्योंकि आपके माता पिता तो भगवान जानकी नाथ हैं, और आपको मां ने आशीर्वाद दिया कि ताकि नहीं। जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, अजरे अमरे गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, सुन सुत करही बिपिनी रखवारी, परमे सुबट रजनी चरबारी, है सुत कपि तम सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना, सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखऊं कर विचार मन माही, अजर अमर गुण निधि सुत हो। आखिर हनुमान को सुत कहकर मां ने बोला कि नहीं, और भगवान राम ने भी सुत कहकर संबोधित किया है, सुन सुत तो ही उरनी में नाही। महाराज लव कुश का जन्म तो रघुवंश में बहुत बाद में हुआ है, उसके पहले तो दत्तक पुत्र के रूप में रघुवंश में आप ही आ चुके हैं, और दत्तक पुत्र का भी गोत्र वही होता है जो परिवार का होता है, इसलिए हनुमान जी भी रघुवंशी हैं। हनुमान जी का यश भी रघुवर का यश है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। बरनऊं रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलिचारी। हनुमान चालीसा की विशेषता देखो, इसके पाठ का फल पहले ही घोषित कर दिया है, अन्यथा तो पाठ जब पूर्ण हो जाते हैं तब उसका फल घोषित किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का फल भी बाद में ही घोषित होता है, सुंदर कांड का फल भी बाद में ही घोषित होता है। सुंदर कांड में जैसे आता है, सकल सुमंगल दायके रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सबके फल बाद में है, लेकिन हनुमान चालीसा का फल पाठ से पहले घोषणा कर रहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसके चारों फल प्राप्त होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देहि सद फल प्रगट प्रभाऊ, गोता लगाइए तत्काल फल, मज्जन फल देखे तत्काला। शायद यहां भगवान भक्त को अपने से बड़ा कर रहे हैं और उनके भक्त के चरित्र को अपने से अधिक आदर्श दिखाना चाहते हैं। राम से अधिक राम कर दासा। इसलिए आपको अनुभव होगा कि जितने भी मंदिर भगवान राम के नहीं हैं, उससे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। बिना फल के देवता को आखिर मानेगा कौन? जो देवता फल ही नहीं देता, उसकी पूजा कौन करेगा?
हनुमान जी के जगह जगह पीपल में, टीले पर, गली में, मोहल्ले में, जंगलों में, जहां जहां कोई देवता बैठने को तैयार ही नहीं है, वहां हनुमान जी बैठे मिल जाते हैं। सर्वत्र हनुमान जी ही बैठे दिखाई देते हैं। हनुमान जी से जहां चाहो उनसे आशीर्वाद ले लो, वही फल प्राप्त कर लो। जंगल में बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करो, वही कहीं न कहीं हनुमान जी बैठे मिल जाएंगे। एक संत कथा सुना रहे थे कि बहुत अच्छी लगी। देखिए हनुमान जी के फल का प्रभाव। बोले, पति पत्नी मेला देखने गए। मेले में तो भीड़ होती है और भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। पति पत्नी का साथ छूट गया। अब पत्नी पति के लिए रोए और पति पत्नी के लिए। कैसे होगी? पत्नी रोए, क्या हो गया? कोई ऐसा वैसा नहीं हो गया हो, क्या करें? मंदिर था पास में भगवान का। पति ने सोचा कि चलो थोड़ी देर मंदिर में बैठकर शांति मिलेगी और फिर चलेंगे। तो द्वार की दाईं ओर हनुमान जी का मंदिर था। पत्नी ने हनुमान जी को देखा तो जाकर वहां बैठ गई और रो रो कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। पति यहां भगवान नारायण के मंदिर में आ गया। पुजारी ने पूछा कि क्या बात है? बोला, मेले में भगदड़ से पत्नी बिछड़ गई, पता नहीं कैसे होगी, कहां होगी, किस हाल में होगी। महाराज कृपा कर दो, भगवान से प्रार्थना कर दो, पत्नी मिल जाए। पुजारी ने हंसकर कहा कि अरे बावले, तुम यहां आए हो पत्नी की खोज की प्रार्थना करने। अरे जो अपनी पत्नी नहीं खोज पाए वो आपको क्या खोजेंगे, वो आपकी पत्नी क्या खोजेंगे? इनके बस की तो बात नहीं है। अगर इनमें दम होता तो अपनी में खोज लेते। जाओ, वहां हनुमान जी बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करो, मेरी पत्नी से मिला दो। वो इनकी भी खोज कर लाए थे, वो तुम्हारी भी खोज कर ला देंगे। और जैसे ही पति देव हनुमान जी के मंदिर में आए, यहां पहले से ही पत्नी बैठी हुई हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। खोए को भी हनुमान जी ने मिला दिया। भगवान का जो जन्म हुआ है वो 4 कारणों से हुआ था। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का जन्म ये 4 कारणों से हुआ था। सुर संत विप्र धेनु, इनके हित के लिए। विप्र माने ब्राह्मण। विप्र कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, अपितु गुणवाचक शब्द है। कोई सोच सकता है कि क्या भगवान बाकी जातियों के लिए नहीं आए? नहीं, भगवान सर्वत्र हैं, सबके लिए समर्पित हैं। विप्र माने जो धर्म शास्त्र, भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए। विप्र माने धर्म शास्त्र, भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। धेनु माने गाय। अर्थ के रूप में गाय इस जगत का अर्थ है। गाय इस भारत की समृद्धि है, भारत की संपत्ति है, भारत का वैभव है। गाय से ही गौरव शब्द बना है। जब तक इस देश में गाय रहेगी तब तक इस देश का समस्त विश्व में गौरव रहेगा। जब तक गाय रहेगी तब तक भारत सुखी और समृद्ध रहेगा, वैभव संपन्न रहेगा। जब से हमारे देश में गाय की दुर्दशा हुई है तब से देश का गौरव भी गया, समृद्धि व संपत्ति भी चली गई। देश भिखारी हो गया है, कर्जदार हो गया है। इसलिए
इस देश की गाय बचनी चाहिए। गाय समृद्धि का प्रतीक है। धेनु माने सात्विक श्रद्धा, धेनु सहाई। इस देश का जो प्राण है वो सात्विक श्रद्धा है। श्रद्धा के आधार पर ही भारत जीवित है। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, अर्थ की रक्षा के लिए आते हैं, देवताओं की कामना पूरी करते हैं। काम के लिए, कामना पूर्ति के लिए देवता मनुष्य की कामना को पूरी किया करते हैं और देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम यज्ञ का आग्रह करते हैं। मनुष्य का जीवन देवताओं के अधीन है। देवताओं के द्वारा ही मनुष्य को सारी कामनाएं वस्तुएं मिलती हैं। जल है, अग्नि, वायु, प्राण, समृद्धि है, संपत्ति है। विप्र, धेनु, शूर संत व मोक्ष संतों के आशीर्वाद से मिलता है, मोक्ष संतों की कृपा से मिलता है। इसीलिए भगवान 4 रूप में आए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लक्ष्मण जी धर्म के प्रतीक हैं, शत्रुघ्न जी अर्थ के प्रतीक हैं, भरत जी काम के प्रतीक हैं और भगवान साक्षात मोक्ष के प्रतीक हैं। धर्म की मर्यादा में, धर्म संरक्षण में अर्थोपार्जन करें और मोक्ष की परिधि में काम का सदुपयोग करें। काम हमको अंधा न कर दे, आदमी मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाए और अर्थ हमको धर्म से विरक्त न कर दे, धर्म से विमुख न कर दे, अन्यथा अर्थ अनर्थकारी हो जाएगा। इसीलिए अर्थ को धर्म के साथ जोड़ा जाए और काम को मोक्ष के साथ जोड़ा जाए। भगवान 4 रूप प्रकट लेकर हुए। प्रकट भई चारू भैया, अबधपुर बाजे बधैया। बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। आगे सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर लिखा है, बुद्धि ने तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। ये हनुमान चालीसा में लिखा है। सबसे बड़ी समझ यही है कि मनुष्य यह मान ले कि मैं नासमझ हूं, बुद्धिहीन तनु जान के, मैं बुद्धिहीन हूं। हर व्यक्ति अपने को बुद्धिमान समझता है। एक संत कहते हैं कि आंख वाला तो वह है जिसे अपना अंधेरा दिखाई दे। कैसी विचित्र बात है कि व्यक्ति धन कम बताएगा लेकिन बुद्धि कभी भी कम नहीं बताएगा। अगर आपने यह कह दिया कि आप बुद्धि से बहुत कम हैं तो वह आपसे लड़ पड़ेगा। आप किसी के बारे में कहें कि वह आपसे ज्यादा धनवान है तो वह मान लेगा। आप किसी के बारे में कहें कि वह आपसे ज्यादा स्वस्थ है तो वह मान लेगा। लेकिन यदि आप कहें कि वह आपसे ज्यादा बुद्धिमान है तो वह आपको अपने घर से उठा देगा। बुद्धि अहंकार का प्रतीक है और अहंकारी कभी दूसरे को अपने से बड़ा देखना ही नहीं चाहता है, अपने से बड़ा सुनना नहीं चाहता है। दूसरे का धन और अपनी बुद्धि हमेशा ज्यादा लगती है। और मूर्ख की पहचान भी यही है, जो अपने को सर्वाधिक बुद्धिमान समझे, समझो वो सर्वाधिक मूर्ख है। ऐसा व्यक्ति हमेशा शिकायत करता दिखाई देगा, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है, हमसे कोई सलाह ही नहीं लेता है। इस देश में अगर कुछ मुफ्त में मिलता है तो वह सलाह ही है, जिसे कोई नहीं लेता है तो वह भी सलाह है। दुनिया सलाह देने को तैयार है लेकिन कोई सलाह लेने को तैयार नहीं है।
बाप सलाह देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन बेटा सलाह लेने के लिए तैयार नहीं है। मूर्ख का मतलब जो अपने को अकलमंद समझे। विनम्रता पूर्वक अपनी अज्ञानता यदि स्वीकार कर लो तो इससे बड़ा साहस का कार्य कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा साहस कोई नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं। क्या दिक्कत है इसमें? एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में पूछा कि आप में से जो सबसे बड़ा मूर्ख है वह खड़ा हो जाए। अब अपने को कौन मूर्ख माने? एक दूसरे को बालक देखने लगे, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। कोई खड़ा नहीं हुआ। अध्यापक ने निगाह घुमाई, एक विद्यार्थी पीछे खड़ा हुआ था। अध्यापक को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो मेरी क्लास में एक तो कोई सत्यवादी बालक है जिसने अपने को मूर्ख स्वीकार कर लिया। अध्यापक बोला कि बहुत अच्छा बेटे, आगे आओ। विद्यार्थी ने वहां से कहा, सर मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं। तो अध्यापक ने कहा कि क्यों खड़े हुए हो? बोला, सर आप अकेले खड़े हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए सोचा आपका साथ दे दूं। हम सब अपने को बुद्धिमान मानते हैं। गोस्वामी जैसे महापुरुष कह रहे हैं, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका एक दूसरा भी अर्थ हो सकता है, जिसने अपने तन को ही सब कुछ मान लिया है वही बुद्धिमान है। जिसने अपने तन को ही सब कुछ मान लिया है वही बुद्धिमान है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल देह नहीं है, मनुष्य तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो कीर मर कटकी नाई। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मर कटकी नाई। विचार, हम क्रिया पहले करते हैं और पश्चाताप का विचार विमर्श बाद में करते हैं। अरे राम, ये ऐसा कैसे हो गया? अरे मेरी बुद्धि पर कैसे पत्थर पड़ गए? हनुमान जी पहले विचार करते हैं फिर कार्य करते हैं। हम कार्य पहले करते हैं, विचार बाद में करते हैं, इसीलिए ठोकर खाते हैं। विद्या माने ज्ञान, विद्या माने विज्ञान। जो हमको दुर्विचारों से बचाती है, वासनाओं से मुक्त रखती है, वही विद्या है, वही ज्ञान है। हम सब अज्ञानी हैं, हम सब अंधेरे के कारणों में डूबे हैं। श्री हनुमान जी जब भी उड़ान भरते हैं, प्रकाश की ओर जन्म लेते ही सूर्य की ओर उड़ गए थे। श्री हनुमान जी जब भी उड़ान भरते हैं प्रकाश की ओर, जन्म लेते ही सूर्य की ओर उड़ गए थे। हम सब अंधेरे की ओर जाने की कोशिश करते हैं। श्री हनुमान जी ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह ज्ञान हमें प्रकाश की ओर, भगवान की ओर ले जाएगा, जो शिखर की ओर, मुक्ति की ओर ले जाए, वासनाओं से मुक्त कर दे, विरक्त कर दे,
उसको ज्ञान विद्या कहते हैं। सा विद्या या मुक्तमय। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान पहुंचे हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब प्रभु वन मार्ग से जा रहे थे, वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर क्या देखते देखते जा रहे, तो सब लिखा है। देखत बन सर शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। गोस्वामी लिखते हैं कि वन की शोभा निहारते आ रहे हैं, सरोवर का दर्शन करते आ रहे हैं, पर्वत शिखरों को देखते आ रहे हैं। वन, बाग, उपवन, वाटिका, ये सभी साधना की सीढ़ियां हैं। साधना की पहली सीढ़ी है वाटिका, जहां प्रेम के पौधे जहां रोपे जाते हैं, तो वाटिका यह साधना की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि इसकी रक्षा बहुत करनी पड़ती है। कभी पौधा मुरझा सकता है। वाटिका से थोड़ा बड़ा उपवन साधना की दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी है बाग। बाग घना होता है, बड़ा होता है, समर्थ होता है, लेकिन लगाया जाता है। चौथी जो अंतिम सिद्धावस्था है वो है वन। वन लगाया नहीं जाता, बल्कि वन स्वयं पैदा होता है। श्री हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्योंकि जो जितेंद्रिय है और जितेंद्रिय ही बुद्धिमताम वरिष्ठम हो सकता है। जितेंद्रिय के पास ही बल, बुद्धि और विद्या होती है। जितेंद्रिय की तो ये तीनों ही नष्ट हो जाती हैं। जितेंद्रिय माने क्या? इसका अर्थ है कि जिसका मन शुद्ध हो वह जितेंद्रिय है। अशुद्ध मन ही समय सबसे अशुद्ध कार्य कराता है। श्री हनुमान जी कहते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी। जिसका मन शुद्ध हो गया है वही जितेंद्रिय है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, वासना की जब अशुद्धता आती है तब मनुष्य की इंद्रियां पाप करती हैं, वह अजितेंद्रियम हो गया। इसलिए जिसका मन शुद्ध होगा वही जितेंद्रिय हो गया। जो जितेंद्रिय हो गया उसके पास बल, बुद्धि और विद्या ये तीनों आती हैं। साधना के लिए ये तीनों चीजें चाहिए। जिसको साधना करनी है उनको बल भी चाहिए, संकल्प का बल चाहिए, त्याग का बल चाहिए, साधना का बल चाहिए, वैराग्य का बल चाहिए, संयम का बल चाहिए, आत्मा का बल चाहिए। साधना में कायर और कमजोर नहीं जाते। साधना व्यवहार नहीं है, साधना व्यापार नहीं है। साधना तो सीधा जुआ है। साधना में तो दाव लगाना पड़ता है, प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, जीवन लगाना पड़ता है। हम जीवन का हिसाब लगाते हैं, लाभ होगा या हानि होगी। यह व्यापार नहीं है, यह तो पूरा दाव है। साधना का बल चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि क्रिया शक्ति से पहले विचार शक्ति चाहिए। बुद्धि माने विचार शक्ति। हनुमान जी जो कुछ भी करते हैं उससे पहले विचार करते हैं। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करऊं विचार करई का भाई। श्री हनुमान जी पहले विचार करते हैं, क्रिया बाद में करते हैं। पूर्व रखवारे देखी बहु, कपि मन कीने विचार।
ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। वाणी ऐसी होती है कि शीतल में भी जलन पैदा कर देती है। सरोवर वो अच्छा माना जाता है जो प्यास को भी शांत कर दे और हमारे मन को भी शीतल कर दे। बल शैल के शिखर, पर्वत के शिखर का प्रतीक है। हमारे अंदर अड़िग बल चाहिए, परंतु हमको थोड़ा सा बल मिलता है, चाहे धन का बल मिले, पद का बल मिले, वैभव का बल मिले, यश का बल मिले, हम डगमगाने कपाने लगते हैं, हम दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे हिमालय का शिखर अड़िग है, बड़े बड़े भूचाल, भूकंप, तूफान इसको हिला नहीं पाते। कोई भी बाहर की परिस्थिति हमारे भीतर के बल को हिला ना पाए, वो शैल के समान है। और ये तीनों ही परोपकारी स्वभाव वाले हैं। और एक सिद्धांत और है, निर्बल को कोई आदर नहीं देता। जो भी दुनिया में कमजोर देश हैं, इनका कहीं भी कोई सम्मान नहीं है। जो भी कमजोर व कायर है समाज में, उसको कोई आदर नहीं मिलता, उसको फटकार मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु बुद्धि के लिए चरित्र बल चाहिए, जिसका उपयोग हो सके। ऐसा नहीं है कि सबकी बुद्धि खराब है, सबकी बुद्धि अच्छी होती है, लेकिन अच्छी बुद्धि होने के बाद भी हम गलत कार्य क्यों करते हैं, इसका चिंतन करना चाहिए। चोर भी कहां चाहता है कि मेरा बालक चोर बने, शराबी भी कहां चाहता है कि मेरा बालक शराबी बने, लेकिन शराबी जानने के बाद भी मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर भी पीता है। कारण क्या है? उसके भीतर संकल्प का बल नहीं है, भीतर से वह निर्बल है। बुद्धि तो उसकी अच्छी है, लेकिन भीतर चरित्र का बल, संकल्प का बल नहीं है, जिस कारण वह गलत मार्ग से हट नहीं सकता। मनुष्य तो क्या सही या गलत तो कुत्ता भी जानता है। एक महात्मा सुना रहे थे कि आप एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डालें, तो जहां आप डालते हैं तो कुत्ता रोटी के टुकड़े को वहीं बैठकर खाने लगता है, लेकिन जो कुत्ता रोटी चुरा कर ले जाता है वो वहां नहीं खाता, जहां से चुराया दूर छुपकर गली में खाता है। तो जब कुत्ता इस बात को जानता है कि मैं चोरी करके लाया हूं, इसीलिए छुपकर खाना चाहिए, तो क्या मनुष्य नहीं जानता कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है? क्योंकि इसके भीतर संकल्प का बल, आत्मा का बल नहीं है, इसीलिए अच्छी बुद्धि भी उसे गलत काम कराती है। बल विवेक दमे परहेत घोरे, बल के साथ विवेक चाहिए और विवेक के साथ आत्मा का बल चाहिए, तब जीवन का रथ चलता है, नहीं तो घसीटता है। और विवेक मिलता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फले सिद्धि सब साधन फूला। विवेक माने, विवेक क्या है? विवेक माने बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान, बेबाक किसी प्रकार का भी कोई धुंधलाहट नहीं, स्पष्ट ज्ञान। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय नहीं। इसको विवेक कहते हैं। बिना लाग लपट के, और गोस्वामी जी ने पवन कुमार शब्द प्रयोग किया है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
पवन कुमार का सुमरन किया है, बाकी देवताओं के तो पास जाना पड़ता है। लेकिन पवन कुमार क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि पवन स्वयं चलकर तुम्हारे पास आती है, और जैसे पवन स्वयं चलकर तुम्हारे पास आती है, ऐसे ही पवन कुमार हैं जो स्वयं चलकर तुम्हारे पास आते हैं। उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, बस केवल उनका सुमरन करो, उनकी याद करो, उनकी पुकार करो। हे दुखी भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विदाता। सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध कुब बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान तो ही, कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, कर भव सागर पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। भक्तों की पुकार पर वे तुरंत ही चले आते हैं, उनके कष्ट क्लेशों को पल भर में ही दूर कर देते हैं। पवन तो बहुत सुलभ है, इसलिए लोग बहुत कम याद करते हैं। दुर्लभ की याद बहुत लोग करते हैं। हीरा दुर्लभ है, बड़ा कीमती है, उससे सस्ते गेहूं आदि अनाज, लेकिन उनकी भी कीमत है। उनसे सस्ता जल सुलभ है, कम कीमत है, और जिसकी कोई कीमत नहीं वो तो पवन है, क्योंकि सर्व सुलभ है, बिना मांगे मिलता है। जिसको बल बुद्धि और विद्या आ गई, उसी के क्लेश का हरण होता है। 5 क्लेश होते हैं और 6 विकार होते हैं। इसका आगे चर्चा करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गुरुदेव महाराज की जय, तुलसीदास महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय।